नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फॉरवर्ड्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पल्स रेट के बारे में। पल्स रेट को हम हिंदी में नाड़ी दर भी कहते हैं। इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये बढ़ जाएगा, घट जाएगा, तो क्यों, किस कंडीशन में ये बढ़ता है, किस कंडीशन में घटता है, तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पल्स प्रेशर के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें जो कि आपके लिए जरूरी हो सकती हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं आज का और देखते हैं कि पल्स रेट होती क्या है। दोस्तों पल्स रेट, पल्स का मतलब होता है नाड़ी और नाड़ी का मतलब होता है आर्टरीज, और ऐसी आर्टरीज जो कि आपके स्किन के पास से गुजरती हैं। मतलब स्किन के ऊपर से मतलब एक्चुअली स्किन के ऊपर से नहीं गुजरती, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो आर्टरीज बहुत बॉडी में डीप होती हैं, बट कुछ आर्टरीज आपके सरफेस से भी होकर गुजरती हैं, जिसकी वजह से हम उनको फील कर पाते हैं, तो उनको हम लोग नाड़ी बोलते हैं। वो नाड़ी रेडियल आर्टरीज हो सकती है, मतलब हाथ में हो सकती है, अंगूठे के पास में, गले पर हो सकती है, पैर में होती है, ठीक है, पेट में होती है, जो दुबले पतले उनको आप जान पाएंगे, कान के आगे की तरफ होती है, इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको फील होगा कि हाँ ये चल रहा है, इसमें कुछ ऐसे टपकन सी महसूस होती है आपको, तो इसी को हम लोग नाड़ी बोलते हैं। और जब इसका रेट देखते हैं, इसकी दर देखते हैं, तो उसी को हम लोग नाड़ी दर बोलते हैं। मतलब ये जो टपकन इसका एहसास हो रहा है आपको, ये 1 मिनट में जितनी बार होता है वही होती है नाड़ी दर या पल्स रेट, ठीक है। एक्चुअली होता ये क्यों है, मतलब ये टपकन क्यों महसूस होती है, ये धड़कन क्यों महसूस होती है आपको नाड़ी में, तो जैसे भी हार्ट होता है वो पंप करता है, तो उससे देखो एक आपको थोड़ा सा हार्ट में विचलन महसूस होता है, कहने का मतलब एक धड़कन महसूस होती है, तो वही धड़कन, ब्लड बहुत तेजी से जब आर्टरीज में आगे बढ़ता है तो वही टपकन, वही धड़कन आपको महसूस होती है, वही धड़कन फील होती है। तो कहने का मतलब कि अगर लिटरली देखा जाए, आपको बताया जाए, तो जो पल्स की रेट होती है और हार्ट की रेट होती है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है, मतलब दोनों एक जैसी ही होती है, मतलब दोनों समान है। कहने का मतलब आप अपने नाड़ी दर को गिन करके आराम से बता सकते हैं कि आपके हार्ट की जो गति है वो ज़्यादा है या कम है, क्योंकि दोनों सेम होती है, क्योंकि हार्ट के ही धड़कने से आपके जो नाड़ी का स्पंदन होता है वो शुरू होता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि नाड़ी क्या होती है, और नाड़ी जो धड़कती है, नाड़ी का जो स्पंदन होता है वो आखिर क्यों होता है, उसकी बीट क्यों होती है, तो हार्ट की वजह से, ठीक है। अब एक्चुअली इसको हम लोग नापते कैसे हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं, बस ऐसे हाथ रखा और 4-5 सेकंड किया, बता दिया कि चलो ठीक है भैया आपको ये प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी है। उनको तुरंत कैसे पता चल जाता है, जबकि हम अगर खुद नापे तो हमको करीब 1 मिनट लगेगा। तो इसके कई मतलब आप थ्योरीज यूज कर सकते हैं, मतलब कई मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं, जिसमें आप चाहें तो 30 मिनट तक इस पे 30 सेकंड तक इस पे हाथ रखिए, अपनी नाड़ी पे 30 सेकंड तक हाथ रखिए, और जितना निकले उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा 1 मिनट में कितना होता है। और अगर इतना नहीं कर सकते तो आप 4 सेकंड तक इसको चेक करिए। अगर 4 सेकंड में 5 से 6 बार ये बीट होता है, 4 सेकंड में 5 से 6 बार बीट होता है, तो 15 से गुणा कर दीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हार्ट रेट या जो आपकी नाड़ी दर है वो कितनी है, ठीक है। ये दो तरीके हैं, जिसमें से 4 सेकंड वाला हम लोगों को आसान लगता है, हाथ रख के 4 सेकंड देखा, 5 बार धड़क रहा है, 6 बार धड़क रहा है, बना दो, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको मेजर करते हैं। क्या कंडीशंस होती है, मतलब क्या इसकी जो अगर बात करें कितना नॉर्मल वैल्यू होती है, तो एडल्ट के अंदर अगर 60 से 100 के बीच में बीट है तो एक नॉर्मल वैल्यू है। बच्चों की बात करें तो बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 70 से 110 120 पहुंच जाएगा, ठीक है। छोटे बच्चों में 150 तक ये जा सकती है, मतलब जो हार्ट बीट होती है, जो नवजात शिशु होते हैं उसमें 150 तक हो सकती है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक नॉर्मल एडल्ट का देखेंगे जो कि 60 से 100 के बीच में होना चाहिए। अब 2 कंडीशंस होती हैं, या तो हार्ट रेट या नाड़ी दर बढ़ जाए या फिर घट जाए। अब हार्ट रेट अगर बढ़ जाए तो इसको बोलते हैं टैकीकार्डिया, घट जाए तो इसे बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया, ठीक है। ये 2 कंडीशंस होती हैं, और ये कंडीशंस क्यों हो सकती हैं, चलो देखो हार्ट रेट बढ़ता कब है, तो इसकी कई कंडीशंस हो सकती हैं। नॉर्मली भैया बढ़ जाएगा, एक्सरसाइज करोगे, दौड़ोगे, भागोगे, तो आपकी जो हार्ट की बीट है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से नाड़ी दर भी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे आपको ये समस्या, मतलब जो ट्रैकीकार्डिया है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसे नॉर्मल सी कंडीशन होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी जो कंडीशन होती है वो आपको हार्ट से रिलेटेड अगर कोई डिजीज है, मान लो कार्डियक फेलियर है या ऐसी कोई समस्या है जो कि हार्ट से संबंधित है, तब भी आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ सकती है। तीसरी समस्या, आपने कोई मेडिसिन खा लिया, जैसे एट्रोपिन ले लिया, एपिनेफ्रिन ले लिया, एड्रेनालिन ले लिया, तो ये सब हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, तो ट्रैकीकार्डिया देखने को आपको मिल सकता है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है, जैसे एनीमिया की शिकायत हो सकती है। अगर किसी को एनीमिया की शिकायत है तो उसके शरीर में ब्लड की कमी है, ठीक है, और ब्लड की कमी है तो ऑक्सीजन ज़्यादा लेने के लिए हार्ट को ज़्यादा तेज पंप करना पड़ेगा, तो जो है यहाँ पे हार्ट बीट बढ़ जाएगी। ये सारी कंडीशंस
ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे एनीमिया हो गया, जैसे रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स है अगर आपको कोई, ठीक है, तब भी जो हार्ट रेट है वो बढ़ सकती है। घटने की बात करें तो किस कंडीशन पे घट सकती है, तो अगर किसी को हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तब भी उसकी जो नाड़ी दर है या जो हार्ट बीट है वो घट सकती है, कम हो सकती है, उसे ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। या फिर इस तरह से कोई अगर बीमारी है, जैसे आपको रिस्पायरेटरी ट्रैक से संबंधित कोई बीमारी है, ठीक है, एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, पल्मोनरी डिस्टर्बेंस है, मतलब आपको फेफड़े से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, एंड हाइपोक्सिया में कभी कभी कम हो जाता है, ठीक है, और कभी कभी हाइपोक्सिया में दिखते हैं कि बढ़ भी जाता है। अब एक जो मेन चीज़ होती है ना कि जब आपकी थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करती है और हाइपरथायराइडिज्म आपको होता है, उस टाइम पे हार्ट बीट बढ़ती है, और हाइपोथायराइडिज्म में आपकी हार्ट बीट घट जाती है। ये एक नॉर्मल सी कंडीशंस होती हैं। तो ये सब कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ती है, घटती है। तो मेरे हिसाब से आपको पल्स रेट के बारे में पता चल गया होगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं पल्स प्रेशर के बारे में। तो बहुत आसानी से मैं 1 मिनट में आपको बताऊं। देखो होता क्या है कि बीपी की जो होती है, बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, कितना होता है 120/80, मतलब एक सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg। अब इसमें अगर आपको पल्स प्रेशर निकालना है तो पल्स प्रेशर निकालने के लिए सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर कर दीजिए। 120 माइनस 80 कितना हो जाएगा 40 mmHg, मतलब पल्स प्रेशर इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, मतलब सिस्टोल डायस्टोल को करेंगे तो आपको पल्स प्रेशर मिल जाएगा। इस तरह से पल्स प्रेशर हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, थोड़ा सा लंबा हो गया, छोटा बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, तो आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ जानकारी मिली हो थोड़ी सी, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेडिसिन से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहते हैं दोस्तों। इस तरह के मेडिसिन से रिलेटेड 60 वीडियो 1 मिनट के अंदर वीडियो देखने के लिए इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि वहां पर हम लोग 60 वीडियो डालते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।